पैर जमीन स्ट्रेट रखना है और पानी पी के स्टार्ट करना है। ठीक है। और जितने लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं वही लोग जो है कैमरा ऑन करेंगे, जितने लोग नहीं करने वाले हैं आप कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, वो फिर डिस्ट्रैक्शन होता है बार बार। सो एवरीबडी हु इज गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास, इट इज रियली गोइंग टू टेक यू डीपर। आपको बहुत आनंद आएगा जब आप इसमें जुड़ेंगे। सभी लोग सीधे बैठे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नाक से सांस अंदर लें और मुंह से सांस छोड़ें। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। सभी लोग सीधे बैठेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। हर सांस के साथ महसूस करेंगे आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। योर माइंड एंड योर बॉडी इज बिकमिंग काम एंड रिलैक्स्ड। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। इसे महसूस कीजिए। You are feeling calm and relaxed. Just feel it. महसूस कीजिए आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप एक बहुत सुंदर से रास्ते पर चल रहे हैं। हर कदम के साथ आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है। आप भीतर से शांत होते जा रहे हैं। आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। हवा हल्की और ठंडी है। चलते चलते आप एक समुद्र के किनारे पहुंच रहे हैं। आप अपने स्लीपर्स उतार रहे हैं। अपने पैरों के नीचे नरम रेत का एहसास कीजिए। इस समुद्र की लहरें आराम से किनारे को छू रही हैं। आप इन लहरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
आप इस समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। आप देखते हैं जहां आप बैठे हैं वहां बहुत सारे पत्थर हैं। बहुत सारे पत्थर, जैसे वो आपका मार्ग रोक रहे हो। हर पत्थर के ऊपर कुछ लिखा है, और ये पत्थर, स्टोन्स, पेबल्स, ये आपके बोझ का प्रतीक है। वो बोझ जो ना जाने आप कब से लेकर चल रहे हैं। अपने मन के अंदर देखिए, जो भी अनावश्यक विचार है, पुरानी यादें हैं, चिंता है, गिल्ट है, फियर है, या मेंटल क्लटर है, उसे बिना बिना जज किए पहचानिए। अब आप पहला पत्थर उठाते हैं। उस पत्थर पर लिखा है ओवर थिंकिंग। आप अपनी ओवर थिंकिंग वाला इस पत्थर को देखते हैं, और आपको रियलाइज होता है कि आपके मन में चलता रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझसे गलती हो जाएगी। आप इस ओवर थिंकिंग वाले पत्थर को लेते हैं और इसे इस समुद्र की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही आप इसको फेंकते हैं, आप देखते हैं कि ये समुद्र की लहरें, ये समुद्र उसे डिसॉल्व कर रहा है, और वो आपकी नजरों से ओझल हो रहा है। आप खुद से कहते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं, आई डोंट नीड इट। मैं इस बोझ को छोड़ रहा हूं। अब आप अगला पत्थर उठाते हैं। ये पत्थर है डर का, फियर का।
अब आपके मन में जितने भी डर हैं वो सब पॉपअप होने लगते हैं। फ्यूचर की चिंता, ये नहीं हुआ तो, उसने ऐसा किया तो, ये छूट गया तो, आपकी समस्त चिंताएं आप महसूस करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये पत्थर भारी होने लगता है, क्योंकि इसमें आपकी सारी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। आप खुद से कहते हैं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस बोझ को छोड़ रहा हूं। और आप इस पत्थर को भी इस समुद्र में फेंक देते हैं। ये पत्थर धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो रहा है, जैसे ये समुद्र इसे खुद में विलीन कर रहा है। और आप खुद को और हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि अब ये चिंताएं खत्म हो रही हैं। आप जानते हैं कि आपको इनकी जरूरत नहीं है। आप इन चिंताओं को इस समुद्र को दे रहे हैं। आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर। अब आप अपना अगला पत्थर उठाते हैं, जो है पास्ट का, जो बीत गया है उसका, जिसका बोझ आपने ना जाने कब से उठाया है। जैसे ही आप ये पत्थर अपने हाथ में उठाते हैं, पुरानी सभी यादें जो दबी हुई थी वो सब आपको याद आने लगती हैं। आप खुद से कहते हैं, मुझे इन यादों से जुड़कर रहने की जरूरत नहीं। मैं इन्हें आज रिलीज करता हूँ। मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। और आप इस भारी पत्थर को लेकर इसे भी समुद्र में डाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उन यादों के बोझ से मुक्त हो रहे हैं। अपने आप को और हल्का और फ्री महसूस कर रहे हैं। अब आप अपना अगला पत्थर उठाते हैं। ये पत्थर है दूसरों की उम्मीदों का, जिसका बोझ आप हर पल महसूस करते हैं। मैंने उसके लिए ये नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा। वो मुझसे ये उम्मीद करता है, मुझे उसकी उम्मीद पर खरा उतरना है। ये सब सरफेस पर आने लगता है। ये आपको याद आने लगता है।
अब आप खुद से कहते हैं, मैं अपना बेस्ट देता हूं और हमेशा दूंगा। मुझे खुद को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और आप बिना इस बोझ के कि मुझे सबको खुश रखना है, कौन मुझसे क्या उम्मीद करता है, आप दूसरों की उम्मीदों का ये पत्थर इस समुद्र में छोड़ देते हैं। जैसे आप इतने बड़े बोझ से मुक्त हो रहे हों। आप रिलैक्स हो रहे हैं। यू आर बिकमिंग फ्री। अब आप एक और पत्थर उठाते हैं। अगला पत्थर है सेल्फ डाउट का। ये पत्थर उठाते ही आपको ये भारी लगने लगता है। सारे सेल्फ डाउट, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, हर जगह असफल हो जाता हूँ, वो सब सामने आने लगते हैं और धीरे धीरे इस पत्थर का वजन बढ़ने लगता है। अब आप खुद से कहते हैं कि मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मुझे कोई डाउट नहीं, मैं कर सकता हूँ। और आप इस पत्थर को भी समुद्र में छोड़ देते हैं। हर बार जब एक पत्थर समुद्र में गिरता है, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। हर सांस के साथ समुद्र की शुद्ध ताजी ऊर्जा आपके अंदर भर रही है। ना जाने कब से जो कुछ भी आपने होल्ड किया था, हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसके साथ वो रिलीज हो रहा है। देखिए, समुद्र की एक कोमल सफेद और सुनहरी रोशनी की लहर आपकी तरफ आ रही है। ये रोशनी आपके पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर और मन को धीरे धीरे भर रही है। ये रोशनी क्लैरिटी, शांति और नई ऊर्जा लेकर आ रही है। आप खुद से कह रहे हैं, मैं अनावश्यक बोझ को छोड़ रहा हूँ, पुराने दर्द को, ओवर थिंकिंग को, डर को, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर रहा हूँ। मेरा मन हल्का, साफ और शांत है। मैं नए विचारों के लिए और अवसरों के लिए ओपन हूँ, तैयार हूँ।
कुछ पल इस सुकून को अपने भीतर समाने दीजिए, जैसे आपके भीतर एक बहुत सुंदर सी जगह बन रही है। अब जब आपका मन पहले से हल्का महसूस कर रहा है, आप समुद्र की अनंत गहराई को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर लहर को किनारे तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती। हर लहर को पता होता है कि उसे बस बहते रहना है। ऐसे ही आप हैं, जिन्हें सब कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। महसूस कीजिए जैसे आसमान से एक बहुत सुंदर रोशनी आपके ऊपर आ रही है, और ये रोशनी आपको चारों तरफ से घेर रही है। ये सिर से लेकर पांव तक आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप ईश्वर के संरक्षण में हैं। आप परमात्मा के प्रोटेक्शन में हैं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मैं आपके सामने समर्पण करता हूं। आई सरेंडर। मैं अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी उलझने, मैं सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूं। मैं समर्पण चुन रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे समर्पण करना सिखाइए। मुझे फेथ दीजिए। जहां मुझे अंधेरा लगे, वहां मुझे याद दिलाइए कि आपकी रोशनी कभी दूर नहीं होती। जब मैं ओवर थिंकिंग करूं, जब मैं बहुत ज्यादा उम्मीद रखूं, जब मेरे सवालों का जवाब मुझे समझ ना आए, तो आप मुझे अपने होने का एहसास दिलाएं। मैं समर्पण करता हूं। मैं अपना सारा कंट्रोल छोड़ता हूं। मैं अपने सुख दुख, अपनी जीत हार, अपने रिश्ते नाते, सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मैं जैसा हूं, मैं खुद को आपको सौंप रहा हूं।
मेरा जीवन आपकी कृपा और मार्गदर्शन के साथ बहता रहे। मैं जानता हूं जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं भरोसा करता हूं और मैं समर्पण करता हूं। रिलीज कीजिए, सब कुछ उनको सौंप दीजिए। महसूस कीजिए कि आप फ्री हो रहे हैं। ना जाने आपने क्या क्या कंट्रोल करने का प्रयास किया है। आप जान चुके हैं कि सब कुछ कंट्रोल करना संभव नहीं है। जो आपका सामर्थ्य है बस उतना कंट्रोल कीजिए। बाकी सब कुछ उन्हें सौंप दीजिए और खुद को फ्री कीजिए। जैसे जैसे आप समर्पण करते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, वैसे वैसे ये ऊर्जा और तेज हो जाती है और सुंदर हो जाती है। आप बिल्कुल उस बच्चे के समान हो जाते हैं जो अपने पिता की गोद में बैठकर ये नहीं सोचता कि वो उन्हें गिराएंगे या संभालेंगे। वो जानता है कि वो सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं होगा। आप भी खुद से कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपके चरणों में मैं सुरक्षित हूं। जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अब मैं स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट। अब आप धन्यवाद कर रहे हैं दिव्य ऊर्जाओं का। परमात्मा का। आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने गुरुओं का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का। और इस प्रेम को महसूस करते हुए, परमात्मा को महसूस करते हुए, धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने वेट को महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए। आप शांत हैं, महसूस कीजिए। आप गाइडेंस में हैं, महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। दोनों हथेलियां रब कीजिए। अपनी आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपने गुरु, भगवान, ईष्ट, दिव्य ऊर्जाओं का नमन करते हुए, माँ पृथ्वी का नमन करते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी आंखें खोलें। सबसे पहले पानी पिए। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर।
सभी लोग सबसे पहले पानी पिए और खुद को बिल्कुल रिलैक्स करें। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी इज फीलिंग गुड। यस, सब लोग ठीक है, ऑल गुड। अगर थोड़ा हेवीनेस लगे तो हो सकता है आपको हेवीनेस लग सकती है, तो आप वॉक करें। आप नंगे पैर वॉक करेंगे, आप ठीक फील करेंगे, क्योंकि ग्राउंडिंग होती है, आप मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो रिलीज हो जाता है, राइट। सो आई होप हमने समझा हमने आज क्या किया। सबसे पहले हम मेंटली प्रिपेयर हुए, अब हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर हुए। स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने का मतलब ये हमारे अंदर कितना कुछ चल रहा है, कितना कुछ हमने कब से होल्ड किया हुआ है। तो अगर हमें और डाउनलोड्स लेने हैं तो हमें उनको रिलीज करना जरूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे आप ये समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल है, उसमें आपको और डाउनलोड्स लेने हैं, तो और उसमें स्पेस नहीं है, तो क्या होता है, एक मैसेज पॉपअप होता है कि स्पेस क्रिएट कीजिए, ऐसे ही होता है ना। तभी आप और डाउनलोड ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हो रहा है, जहां पर आपको एक स्पेस क्रिएट करना है कि ताकि आप और डाउनलोड्स ले सकें। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है, एवरीबडी इज ओके एंड क्लियर अबाउट वट एवर वी हैव डन टुडे, व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्या होते हैं, कैसे हम मेंटली और स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करते हैं, राइट। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हल्का महसूस कर रहे हैं। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। और कितने लोग हैवी फील कर रहे हैं। हाँ, मेरे फर्स्ट फीलिंग हैवी। ओके, परफेक्ट। सो जितने लोग हैवी फील कर रहे हैं, तो आई यू फीलिंग द वे कि आप जैसे, या तो आपने कुछ रिलीज किया है तो आपको हैवी फील होता है, एक होता है कि हम रिलीज नहीं कर पाते हैं तब हम हैवी फील करते हैं। और नॉट अ बॉल इन लोअर एब्डोमेन, ब्लॉकेज, दैट शोज ब्लॉकेज। तो किस तरीके का हैवीनेस है ये हमें समझना होगा, जस्ट टू कम आउट ऑफ इट। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये समझना है कि कई बार हमें ऐसी प्रैक्टिसेस एक बार करनी पड़ती हैं और कई बार मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है, हमारे अपने पास्ट पर डिपेंड करता है, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं अब आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता हूँ। परफेक्ट, देयर आर मेनी। बहुत बढ़िया। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं कि क्यों करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स, सो यू नो व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। आपको पता है हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है। ठीक है। क्या इंटेंशन है इसके पीछे। ओके। और कितने लोगों को लगता है कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए अभी रेडी नहीं हूं। अ क्लियर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। अब इसमें मैं क्या समझूं, सभी लोग एक ऐसे, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। आप रुकिए, अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर से बताइएगा कितने लोगों को लगता है यू आर नॉट रेडी टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, एनीवन हु फील्स दैट कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स राइट नाउ। साहिल जी को लगता है कि मैं भी रेडी नहीं हूँ, श्वेता जी को भी यही लग रहा है, ओके, चैताली जी को भी यही लग रहा है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है, आइए, आप कहाँ हैं, एक दो लोगों से बात करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई डू यू फील दैट। आपने इतना समय दिया, यू हैव बीन हियर, आप इतनी देर बैठे रहे, आपने इतना अच्छे से सुना समझा, तो आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका जवाब आप ही के भीतर है, इसका जवाब भी आपके भीतर है। इसके दो आंसर्स हैं। पहला आंसर मैं आपको बताती हूँ, पहला आंसर ये है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मुझे इसे करने में प्रॉब्लम आएगी। यस। और कितने लोगों को लग रहा है कि इतना गहरा ध्यान करना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है। अब मैं आपको इसकी क्लैरिटी दे रही हूँ। ये ध्यान ऐसा ध्यान नहीं है जहां पर आपको बहुत परेशानी हो, ये बहुत फ्लो में चलने का प्रोसेस है। ध्यान कैसे होता है इसको समझिए, जहां पर आप खुद को कंट्रोल नहीं करते हो। सच बताइएगा कितने लोगों ने खुद को बार बार ये याद दिलाया कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को थॉट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है। यहाँ गड़बड़ है, हमें खुद को क्या कहना है, फ्लो में चलिए, आने दीजिए थॉट्स को। वो कैसे हैं, जैसे बादल है ना, आकाश में बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेट देम कम एंड गो, बट डोंट गेट कनेक्टेड विद देम। आई होप दैट मेक सेंस।
आपको ऐसे प्रोसेस में बैठना है जैसे आपने रिलैक्स होके बैठ गए एंड जस्ट इंजॉय द जर्नी। डोंट ट्राई टू कंट्रोल। ठीक है, आपको कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, इट इज फॉर देम जिनको प्रॉब्लम आ रही है। जो कर पा रहे हैं वो तो बहुत ही सुंदर है, उसमें हमें बहुत समझने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो अब मैं पूछ सकती हूँ, हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं? तो क्या जवाब आएगा? यस, हम कर सकते हैं। वी कैन डू इट। ओनली व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमारे अंदर डेडिकेशन, समर्पण होना चाहिए। हम सब आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। राइट। सो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आगे किसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कंप्लीटली करने का मन है, या कौन है ऐसा जो ये समझना चाहता है कि पूरी तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अब मैं आपको इसकी क्लैरिटी देने वाली हूँ कि आप पूरी तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे कर सकते हैं। सो तो आइए, विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी जस्ट टेक यू फर्दर।